अजीत गुट असली एनसीपी महाराष्ट्र स्पीकर ने अयोग्यता की याचिकाएं खारिज की। शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की गुट को झटका देते हुए महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने गुरुवार को घोषणा की कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाला प्रतिद्वंदी गुट ही असली राजनीतिक दल है। पार्टी के दो समूहों में विभाजित होने के लगभग 6 महीने बाद स्पीकर ने दोनों गुटों द्वारा दायर 2 याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। स्पीकर ने माना कि कोट शहर की विधायिका में बहुमत के बारे में अजीत पवार के दावे पर शरद पवार गुट ने विवाद नहीं किया है। नार्वेकर ने पिछले साल जून में पार्टी में विभाजन के बाद विधायकों को अयोग्य घोषित करने की शरद पवार और अजीत पवार गुट की याचिका को भी खारिज कर दिया। जहां शरद पवार गुट ने 41 प्रतिद्वंदी विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी, वहीं उनके भतीजे अजीत पवार के गुट ने दूसरे गुट के 10 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। अध्यक्ष ने कहा कि 30 जून 2023 को एनसीपी में 2 गुट उभरे। अध्यक्ष ने कहा अजीत पवार गुट ने पार्टी की इच्छा का गठन किया। उन्होंने कहा कि उन्हें ये देखकर दुख हुआ कि वर्तमान मामले में 10वीं अनुसूची का दुरुपयोग हो रहा है। संविधान का स्पष्ट हो जाता है और इसका उपयोग अंतर पार्टी अनुशासन तैयार करने या अयोग्यता की धमकी देकर सामूहिक असहमति को दबाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में विधायी बहुमत निर्विवाद है। फिलहाल अजीत पवार गुट के पास 55 में से 41 विधायक है। अजीत पवार गुट का ये दावा कि उनके पास महाराष्ट्र और नागालैंड में विधायी बहुमत है, शरद पवार गुट द्वारा विवादित नहीं है। अध्यक्ष ने कहा शरद पवार की इच्छाओं के विरुद्ध जाना राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई असहमति है और इसे पार्टी छोड़ने के कृत्य के रूप में नहीं देखा जा सकता है। किसी पार्टी के सदस्यों द्वारा उन्हें सदस्यों को राजनीतिक व्यवहार कार्यों पर चिंता व्यक्त करना दल बदल या परित्याग नहीं माना जाता है। सदस्यों के मकसद की जांच ये निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक है कि क्या किसी राजनीतिक दल के भीतर सामूहिक असहमति ईमानदार थी और संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता को आमंत्रित नहीं कर रही थी। उन्होंने कहा याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए नार्वेकर ने कहा कि शिवसेना मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार उन्हें निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए 3 मापदंडों पर भरोसा करना होगा, जो है शिवसेना, संविधान का संविधान, पार्टी का नेतृत्व ढांचा और विधायिका पार्टी का बहुमत। उन्होंने माना कि पार्टी के प्रासंगिक संविधान पर किसी भी गुट द्वारा विवाद नहीं किया गया था। हालांकि नार्वेकर ने अपने आदेश का बचाव करते हुए कहा कि सभी संवैधानिक विशेषज्ञ जो उनकी आलोचना कर रहे हैं उन्हें नाम पुकारने के बजाय गुणों के बारे में बात करनी चाहिए। उन्हें असहमति और दल बदल के बीच अंतर बताना चाहिए। अंतर पार्टी विवाद क्या है और फिर आदेश के बारे में बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे इन संवैधानिक विशेषज्ञों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।